प्रतीक्षा अनंत ने लिखा है, प्रणाम। हम लोग अक्सर अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर को बाहर तो करते ही हैं, लेकिन खुद के लिए भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या ये इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर उसका स्वीकार नहीं? कृपया कुछ कहें। निश्चित ही ये जो प्रश्न लिखा है ये बिल्कुल समझने जैसा है कि हम ये जो जस्टिफाई करने का, यानी कि अपनी बात को साबित करने का, उसको सिद्ध करने का जो प्रयास है वो बाहर ही नहीं करते हैं, वो भीतर भी करते हैं। और भीतर करने के लिए हम निश्चित ही बहुत सूक्ष्मता से उस पर काम करते हैं। दूसरी बात ये सोचे कि अगर हम भीतर उसको नहीं जस्टिफाई करेंगे तो बाहर भी हमारे लिए उसको करना मुश्किल होगा। तो हर मनुष्य के भीतर कोई भी कृत्य हो, पहला जस्टिफिकेशन, पहला उसको सिद्ध करना या उसको सही साबित करने का जो ढंग है वो व्यक्ति अपने भीतर ही लाता है। कोई अच्छी बात हो तब भी, कोई उपद्रव हो तब भी, हर तरह से पहली प्रक्रिया अपने साथ ही प्रारंभ होती है। जो पूछा है कि क्या उसका स्वीकार नहीं भीतर होता है? स्वीकार भी हो सकता है और समझ भी हो सकती है। दोनों बातों का ये एक मिला जुला कंबाइंड रूप हो सकता है। देखिए, किसी चीज को स्वीकार कर लिया व्यक्ति ने तब तो वो उसको जान ही चुका है कि भाई ठीक है, ऐसा होने देना है। लेकिन कोई कृत्य, कोई भी घटना व्यक्ति कर तो रहा है आदत अनुसार या किसी प्रभाव के अनुसार, और उसके भीतर ना उसकी समझ है, पूरी समझ नहीं है तो स्वीकार भी होना मुश्किल होगा। और कहीं पीछे से एक धक्का लगता रहता है कि क्या कर रहे हो, मतलब इसका क्या मतलब है, ये उचित भी है, ये इसका कोई उद्देश्य है, इसकी कोई प्रयोजन है, क्या है? तो व्यक्ति अपने भीतर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। चोरी करने वाले, हत्याएं करने वाले, अपराध करने वाले, आतंक फैलाने वाले, वो भी तो अपने को जस्टिफाई ही करते हैं पहले। कोई अपने शरीर पर बम बांधकर, विस्फोटक बांधकर कहीं कूद जाता है, सैकड़ों लोगों को मार देता है, तो वो तभी तो कर पाता है जब पहले वो अपने को समझा लेता है, अपने भीतर जस्टिफाई कर लेता है कि नहीं ठीक है, ये तो क्रांति हो रही है, इससे तो हम समाज बदलेंगे, इससे तो हम कोई नया रास्ता खोलेंगे। तो प्रक्रिया यही है। इस प्रक्रिया को हम एक दुष्चक्र भी कह सकते हैं। तो प्रश्न का जो अगला पहलू है वो ये होना चाहिए कि इस दुष्चक्र को हम तोड़ें कैसे। तो उसके लिए अपनी संवेदनशीलता विकसित करें, अपनी संवेदनशीलता के साथ अपनी समझ पर काम करें। समझ विकसित होगी, संवेदनशीलता विकसित होगी तो कई बातें कई ढंग से हमारी समझ में आने लगेंगी। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति किसी एक धारा में चला जा रहा है, उसके कृत्यों की, भावनाओं की एक धारा बही जा रही है, और अचानक एक दिन उसकी संवेदनशीलता का स्तर, उसकी समझ का स्तर बदलता है और फिर उसके कृत्य और वो जीवन धारा बदल जाती है। तो मूल काम उसको अपने इन्हीं संवेदनशीलता और समझ के स्तरों पर करना होगा। और अगर हमें भी किसी को सहायता देनी है तो अचानक ही उसको धक्का देने के बजाय धीरे धीरे उसकी संवेदनशीलता को और उसकी समझ के स्तर को विकसित करने में सहयोग देना होगा।